यार फाइनली इतने टाइम के बाद जाके अब प्रॉपर फुटबॉल वापस आ गया। कुछ घंटों में प्रीमियर लीग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और ये वाला सीज़न किनके साथ स्टार्ट होने वाला है, दैट इज लिवरपूल वर्सेस बोर्नमouth फर्स्ट मैच होने वाला है। आई थिंक ये मैच बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, राइट। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लिवरपूल 25-26 कैंपेन जो होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएँ। इतनी भयंकर साइनिंग्स हुई हैं, क्या लगता है आर्ने स्लॉट अब साइनिंग्स के साथ क्या डिलीवर कर पाएंगे, टाइटल ला पाएगा कि नहीं, या फिर चैंपियंस लीग ला पाएगा कि नहीं, इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना इनपुट दें जिससे पता तो चले बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। बी इट राइवल्स एज वेल, प्लीज़ अपना ओपिनियन देना, राइट। लेट्स गेट राइट इनटू इट यार। जो पहला मैच है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी मैच मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने कम्युनिटी शील्ड वाला मैच देखा होगा, उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी उभर के क्या आ रही है कि यार लिवरपूल में डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है, राइट। ये मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा था। द बिगेस्ट इशू लिवरपूल हैज़ राइट नाउ इज़ देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चर। अटैक हम बहुत मक्खन तरीके से कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर हम काउंटर करते थे, जिस पेस पे हम अटैक करते थे, उससे अच्छे पेस पे हम अटैक कर रहे हैं इस टाइम। बट उसी एट द सेम टाइम उसी पेस पे उतने ही वाहियात तरीके से हम डिफेंस भी कर रहे हैं। हमने री-इन्फोर्समेंट्स करे, हमने मामाडाशविली लेके आए हैं कैलेहर जाने के बाद, हमने फ्रिम्पोंग लाया है, हमने कर्केज लाया जो बेसिकली बोर्नमouth से हमने उठा के लाया उसको, हमने एकिटिके साइन किया है। एंड सबसे बड़ी साइनिंग इज़ फ्लोरियन वर्ड्स। भाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना बढ़िया प्लेयर एंड कितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेके आए हैं। इस सीज़न वो दिखेगा, इस कैंपेन में वो दिखेगा। बट एट द सेम टाइम दिस कैंपेन इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि बाकी टीम्स ने भी अपने प्लेयर्स एंड अपनी टीम्स को बहुत मैसिवली अपग्रेड किया है, राइट। गोइंग इनटू दिस सीजन जो साइनिंग्स अभी तक आई हैं, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग लिवरपूल टू विन अ ट्रेबल, लिवरपूल टू विन मल्टीपल ट्रॉफीज। मैं लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर प्रीमियर लीग आए आई विल बी हैप्पी, और कुछ भी नहीं आया तो अगर चैंपियंस लीग आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि ईदर वे हम एक हिस्ट्री बनाएंगे इस साल, राइट। गोइंग इनटू दिस मैच और गोइंग इनटू दिस सीजन यार, लिवरपूल को अपने डिफेंस पे, लिवरपूल को अपनी मिडफील्ड पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जो इश्यूज हैं, वहाँ पे वो इश्यूज सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अगर लेट्स डू वन थिंग, पोजीशन बाय पोजीशन चलते हैं। एलिसन, मामाडाशविली, वहाँ पे मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। मेरे इश्यूज़ कहाँ स्टार्ट होते हैं, राइट बैक पोजीशन से, जहाँ पे फ्रिम्पोंग खेल रहा है अभी। मेरी फर्स्ट चॉइस पर्सनली आस्किंग दैट इज़ ब्रैडली, क्योंकि जब ब्रैडली खेल रहा है आई थिंक डिफेंसिवली ही इज़ वे टू सॉलिड दैन फ्रिम्पोंग। कह सकते हैं कि यार फ्रिम्पोंग के पास स्पेस बहुत ज़्यादा है एंड अटैकिंग वाइज भाई उसका आउटपुट बहुत तगड़ा हो सकता है। बट एट द सेम टाइम डिफेंसिवली ही कैन बी अ लाइबिलिटी। उसका वन डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स जो हैं वो थोड़ा गड़बड़ वाला इशू हो सकता है गोइंग इनटू दिस सीजन, राइट। तो आई होप ब्रैडली भी अवेलेबल रहे उतना। कोनाटे एंड वैन डाइक ने लास्ट सीजन डिसअपॉइंट नहीं किया, देन आई थिंक इस सीजन भी नहीं करेंगे। वैन डाइक को मैंने कुछ नहीं कहा कम्युनिटी शील्ड में, क्योंकि द थिंग इज वैन डाइक ने उससे पहले प्री सीजन गेम्स बहुत कम खेले थे। लाइक राइवल्स को नहीं पता था, हमें एज अ लिवरपूल फैंस हमें पता था। हम गाली क्यों दे रहे हैं मुझे फिर भी नहीं समझ आया। वो इंसान 1 से 2 हफ्ता बीमार था, उसके बाद उसने ना के बराबर प्री सीजन गेम्स खेली। देन आई एम रेडी टू कट हिम सम स्लैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वीवीडी यार लास्ट सीजन भी बोला गया था वैन डाइक एंड मोहम्मद साला आर डन अप, इसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे। एंड मोहम्मद साला ने भी ऑल टाइमर सीजन दे दिया, वैन डाइक ने भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी। तो आई थिंक इस सीज़न भी दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस देंगे। वहाँ पे उनके बैकअप के लिए अब भी हम जियोवानी लियोनी लेके आ चुके हैं पामा से। आई थिंक बहुत बढ़िया साइनिंग करी है उस प्लेयर की। 17-18 साल का लौंडा है, 6 फुट 5 इंच है भाई। लास्ट ईयर उसने नियर अबाउट 70% डिफेंसिव डुअल्स में गया था और 64% उसमें से एरियल डुअल्स थी और सब जीता था उसने। लुकाकू को बॉडी करने वाला बंदा है वो, ठीक है। लुकाकू को उसने ऐसे धक्का करके बाहर निकाल दिया, मतलब जैसे वो कुछ भी नहीं है। तो आई एम हैप्पी ऑन दैट फ्रंट एज वेल। मोस्ट प्रोबेबली फिंगर्स क्रॉस्ड मार्क गुही भी ज्वाइन करेंगे, तो उससे क्या होगा, व्हेन ब्रैडली इज इंजर्ड मार्क गुही राइट बैक भी खेल सकते हैं। वैन डाइक को रेस्ट देना है, मार्क गुही वहाँ खेल सकते हैं। कोनाटे नहीं खेल रहा, मार्क गुही वहाँ खेल सकता है। तो मार्क गुही को भी डिसेंट अमाउंट ऑफ गेम टाइम मिलेगा। एंड सबसे बड़ा अपग्रेड उसके बाद लेफ्ट बैक पोजीशन में हमने किया है, दैट इज़ भाई करकेस का अपग्रेड। एंड आई एम मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा लग रहा है दैट सिमिकाज इज गोइंग टू लीव द क्लब, रूमर्स भी आ चुकी हैं अब। तो आई थिंक रॉबर्टसन विल बी द बैकअप ऑफ करकेस में मेरे को वो यंग रॉबर्टसन वाली वाइब आती है, अटैकिंग वाइज एज वेल, ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग रन्स बहुत बराबर से करता है। डिफेंसिवली थोड़ी गड़बड़ाहट है बट स्टिल ही इज डिफेंसिवली वे टू सॉलिड, एकदम वॉरियर, एकदम सॉलिड प्लेयर है करकेस। हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट में स्पेसेस छोड़ देता है पीछे, जहाँ पे ही हैज़ टू इंश्योर दैट
किसी और अटैकर को मौका ना मिले उस स्पेसेस में जाने का, बट ठीक है, आई थिंक विद टाइम विद मच बेटर प्लेयर, अ सुपीरियर टीम, आई थिंक वो चीज़ भी इंप्रूव होगी. आई थिंक मिडफील्ड इज़ द थिंग जो टॉकिंग पॉइंट होने वाला है लिवरपूल का इस सीज़न, जहाँ पे कर्टिस जोन्स है, ग्रेवनबर्ग है, मैकलिस्टर है, सोबोस्लाई है, फ्लोरियन वर्ड्स है, एंडो है, एंड बैकअप के लिए ट्रे नायोनी है, स्टीफन बैजेटिक है. भाई मतलब लोग बोलते हैं मिडफील्डर नहीं है, इधर 8 मिडफील्डर तो मैंने ही गिना दिए. बट आई थिंक गोइंग इन टू द बोर्नमouth मैच मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेवनबर्ग तो नहीं खेलने वाले बिकॉज ऑफ हिज सस्पेंशन. तो आई थिंक सोबोस्लाई, मैकलिस्टर एंड फ्लोरियन वर्ड्स की मिडफील्ड होनी चाहिए. आई थिंक बहुत सॉलिड मिडफील्ड होगी. कर्टिस जोन्स को अगर खिलाना है तो लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर वाले पोजीशन में खिलाओ, देन नंबर 6 पे मैकलिस्टर को रखो, क्योंकि नंबर 6 एक ऐसी पोजीशन है ना आर्ने स्लॉट के सिस्टम में जो काफ़ी इंटेग्रल है, क्योंकि वहाँ पे अगर फिजिकली डोमिनेट आप हो गए, जो आपने लास्ट सीजन देखा होगा ग्रेवनबर्ग काफ़ी मैचेस में हो गया था, एंड न्यूकासल बीइंग वन ऑफ देम एज वेल, जहाँ पे अगर वो फिजिकली डोमिनेट हो गया ना, तो वहाँ पे जो टर्नओवर्स क्रिएट होंगे ना, कि डिफेंडर्स के लिए डिफेंड करना और मुश्किल हो जाएगा, राइट. तो इस साल ग्रेवनबर्ग को अपनी गेम अगर यहाँ थी एक लेवल और ऊपर लेके जानी पड़ेगी, या फिर जो वहाँ खेलेगा ही हैज़ टू बी एट इट. भाई अगर तुम्हें प्रेस हो रहा है, यू हैव टू बी प्रेस रेजिस्टेंट, टाइट स्पेसेस से निकल के प्रोग्रेसिव पासेस खेलने पड़ेंगे. ईजी नहीं होगा बट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल पोजीशंस. एंड मैकलिस्टर के क्या बोलो यार, मैकलिस्टर इज मैकलिस्टर, ही ऊजेस क्लास एवरी सिंगल टाइम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में भी वो बंदा फुली फिट ही नहीं था, उसने भी प्री सीजन गेम्स उतनी खेली नहीं, तो उसका अगर परफॉर्मेंस थोड़ा इधर उधर गया, ठीक है, चलता है. आई थिंक बोर्नमouth तक आते आते ही वुड बी फाइन. Florian Wirtz, I want to talk about him. I personally feel people think that he's going to be a flop signing या overpay किया जाएगा, उतना बड़ा हिट नहीं होगा. ट्रस्ट मी, वो एक गेम चेंजर साइनिंग है लिवरपूल के लिए, एक गेम चेंजर प्लेयर साबित होगा हमारे लिए अगेंस्ट द ऑफ द टीम्स लाइक क्रिस्टल, बोर्नमouth, ब्रेंटफोर्ड, बर्नलीज. आई थिंक वहाँ पे ऐसे प्लेयर की हमको ज़रूरत थी, हम काफ़ी टाइम से क्रेव कर रहे थे. एंड पीपल शुड रियलाइज दैट हम अपना जो अप्रोच है, सिस्टम है, टोटली बदल रहे बिकॉज ऑफ ट्रेंट. ठीक है, ट्रेंट गया है तब हमारा डिफरेंट अप्रोच था, अब हमारा क्रिएटिविटी थ्रू द मिडल आने वाली है फ्लोरियन वर्ड्स से, तो हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, राइट. एंड एट द सेम टाइम फ्रंट लाइन अभी टिल द टाइम इसाक नहीं है या कोई और विंगर नहीं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी साला, गैक्पो एंड एकिटिके. जितना मैंने क्रिस्टल पैलेस के फर्स्ट हाफ में देखा था, आई वॉज रियली अमेज्ड भाई, द टेक्निकल एबिलिटीज एकिटिके हैड. भाई जो उसने वन टच पासिंग कर रहा था, जो उसके रन्स थे, जो उसका टच था, हाँ कमियां थी, गलतियां उसमें भी दिखी, बट जो पहला गोल था ना, दैट शोज दैट दिस प्लेयर हैज़ दैट टेक्निकल IQ टू प्ले दैट आर्ने स्लॉट फुटबॉल, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक इस सीज़न हमें मोहम्मद साला की अगर बात करी जाए, मुझे पर्सनली लगता है मोहम्मद साला इनसाइड फॉरवर्ड के रोल पे खेलेंगे, जहाँ पे अगर गोल्स नहीं तो आई थिंक एसएस चार्ट्स में ही इज़ गोइंग टू बी एट टॉप. आई थिंक वहाँ से वो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. आई थिंक वो विड्थ जो होगी ना, टिल द टाइम ब्रैडली इज़ नॉट देयर, आई थिंक फ्रिम्पोंग, वो जो साला लास्ट ईयर विड्थ बना के रख रहे थे, आई थिंक फ्रिम्पोंग वो करेंगे. सेम लेफ्ट विंग पे, क्योंकि गैक्पो को कट इनसाइड करने का शौक है एंड ही इज़ गुड एट इट एज वेल. जो हमें डायनामिक वैल्यू मिलती थी लुइस डियाज के होने की तरफ से, क्योंकि वो टोटली ऑपोजिट थे, वो कट इन साइड नहीं करते थे, वो टच लाइन विंगर थे. आई थिंक वो करके वो विड्थ हमें प्रोवाइड करेगा इस सीज़न. अगर अटैक की साइड देखा जाए तो यार मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मल्टीपल वेज जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ हमें एट द सेम टाइम डिफेंसिवली भी उतना ही ध्यान देना है. बट आई एम ग्लैड हमारे पास एक फिनिशर आया. आई एम गोइंग टू मिस डार्विन न्यूनेस वेरी मच, गोइंग टू मिस जोटा. मैं रो भी सकता हूँ, कल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अगर जोटा की बात उठी 20th मिनट पे. बट कीपिंग दैट असाइड, वी हैव अ फिनिशर ना. आई थिंक एकिटिके कल का मैच में गोल मारेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. एंड आई होप सो वो अच्छा करे मैच में, क्योंकि जितना क्रिस्टल के मैच में कम्युनिटी शील्ड में देखा था, ही लव्स टू ड्रिफ्ट आउटसाइड और लेफ्ट हाफ स्पेसिस में खेलना. तो आई डोंट वांट कि उस चक्कर में जो थ्रू द मिडल है ना, वहाँ पे स्पेसिस बहुत खाली रह जाए. बट एक चीज़ नोटिस करी थी कि वो लेट रन सोबोस्लाई, वो मिडफील्डर लेट रन बॉक्स में बना रहे थे, तो देवर अ लॉट ऑफ बॉडीज इनटू द बॉक्स. अगर एकिटिके नहीं मार रहे तो कोई और है वहाँ पे गोल मारने के लिए. तो attack wise I'm not worried going into this season, but defensively I'm still worried. Let's see बोर्नमouth का मैच कैसा होगा. Let's take it one match at a time, but I think this team has the capability to win the Premier League.
जैसे ही हम लियोनी एंड ग्यूही भी ले आएंगे, आई विल बी इवन मोर कॉन्फिडेंट। बट ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे तब आएगा जब मैं लिवरपूल को डिफेंसिवली अच्छा करते हुए मैच में देखूंगा, विद अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर देखूंगा। अगर काउंटर पड़ा, कितना जल्दी हम अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर में आते हैं एंड कितना सही तरीके से हम वो लाइंस या स्पेसिस क्लोज डाउन करते हैं कि कोई और टीम आके हमें हार्म ना कर पाए। आई वॉन्ट टू सी दैट विल गिव मी इवन मोर कॉन्फिडेंस, टू बी ऑनेस्ट। बट आपको क्या लगता है कि ये सीज़न कैसा होने वाला है? लिवरपूल जीतेगी टाइटल या कोई और जीतेगी? प्लीज़ लेट मी नो। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है लिवरपूल से इस सीज़न? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो मैं फाइनली बता देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। चैम्पियंस लीग या फिर प्रीमियर लीग, दोनों में से एक तो आना ही पड़ेगा विद दिस साइनिंग्स वी हैव गिवन आर्ने स्लॉट, एंड आई सर्टेनली बिलीव कुछ ना कुछ तो सीज़न में स्पेशल होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। यार हम 4-5K की तरफ जल्दी से भाग रहे हैं। 5K पे एक मेगा गिव अवे होगा, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। सारे अपने ओपिनियन बताओ जल्दी से जल्द।